कला क्या है ये कला? कुछ कहते हैं कला का हमसे सदियों से नाता है, तो कुछ कहते हैं कि सदियों के पहले से कला का इस सृष्टि से नाता है। कला की असलियत कोई नहीं जानता, क्योंकि इसे समझना आसान और मुश्किल दोनों ही है। मैं अमृता तिवारी, एक कलाकार, एंटरप्रेन्योर और क्यूरेटर बैंगलोर से। आइए हम सब मिलकर कला बाय क्रिएटिव माइंड्स के ज़रिए कला को जानें और कला को समझें। कहाँ कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें, क्या मतलब, इसमें कला का मतलब ढूंढें। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कला बाय क्रिएटिव माइंड्स विथ मी अमृता तिवारी। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे संगीत और नृत्य, जी हाँ, डांस एंड म्यूज़िक का क्या संगम है आर्ट से, यानी कि कला से। पिछले एपिसोड में हमने चित्रांकन का संगम समझा था, तो आज हम इन दोनों को समझते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि संगीत ही नृत्य भी है और म्यूज़िक भी है। ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि जब संगीत बजता है या कोई गुनगुनाता है तो पैर थिरकते हैं, एक अजीब सा कनेक्शन बन जाता है संगीत और नृत्य के बीच में। लेकिन जब नृत्य होता है तो क्या नृत्य संगीत के धुन के बिना संभव है? शायद किसी ज़माने में संभव था, पर उस समय विजुअल आर्ट की ज़्यादा प्रेजेंस होती थी। उसे हम साइन लैंग्वेज कहते हैं आज के दिन में, बट एक्चुअली देखा जाए तो वो विजुअल आर्ट था। लेकिन संगीत एक ऐसी धुन है जिसे आप सुन लो तो आप सब कुछ भूल जाते हो और आप एक अलग दुनिया में चले जाते हो। आप अपने आप में ही खुश होने लगते हैं। आप उस गाने की धुन के साथ, उस गाने के शब्दों के साथ और उस संगीतकार ने जो धुन बनाया है और जो गायक उसे गा रहे हैं, आप उनके साथ हो जाते हो, आप उसमें खो जाते हो और आप फिर उसे खुद गुनगुनाने लगते हो, कभी जाने में कभी अनजाने में। उसी तरह जब कोई नृत्य करता है और जो धुन पर नृत्य करता है वो अपनी ही धुन में गुम हो जाता है, वो अपनी ही दुनिया में लीन हो जाता है और वो नृत्य में अपने आप को अपने साथ में झूमने लगता है। चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो पॉप हो, चाहे वो रॉक हो, चाहे वो महादेव की धुन हो, चाहे वो गणेश की वंदना हो, चाहे वो सरस्वती की प्रार्थना हो, या चाहे वो आज की डेट में बॉलीवुड सॉन्ग्स ही क्यों ना हो, पर वो एक संगीत है, वो एक धुन है और उसके साथ थिरकना और झूमना अपने में ही एक अलग कला है। ये वो कला है जो हम सब में है, विजुअलाइज करना, फिर उसको एक धुन में बदलना और फिर उस धुन में थिरकना। ज़रा सोचिए, इन तीनों को अपने सामने एक छतरी के नीचे रखिए तो कला का आपके जीवन में मतलब ही बदल जाएगा। और इसी प्रकार आप कला को समझने में सक्षम भी हो पाएंगे काफ़ी हद तक, क्योंकि कला समझना मुश्किल भी है और आसान भी है दोस्तों। कला समझना आसान है इस प्रकार, मुश्किल पता नहीं, क्योंकि हम आज भी खुद कलाकार होकर कला की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम जितना उसमें डूब रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे दोबारा, कला के बारे में कुछ और जानेंगे, कुछ ट्रेडिशनल, कुछ फोक के बारे में जानेंगे। तो आज इसे सुनने के बाद क्यों ना आप कला को विजुअलाइज कीजिए, कला की धुन को ढूंढिए और उस धुन पर और उस विजुअलाइजेशन पर
अपने पैर थिरकने दीजिए और कला को समझिए और कला में डूब जाइए। इसी सोच के साथ मैं आप सब से आज विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस इन कला बाय क्रिएटिव माइंड्स विथ मी अमृता।